नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी तहलका फटाफट में। मैं राज वर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। शहर की सरकार मेयर अवनीत कौर ने ली शपथ, साथ ही 26 वार्डों के पार्षदों को भी दिलाई गई शपथ। पेंशन बहाली संघर्ष समिति ने अपनी मांगों को लेकर दिया उपायुक्त को ज्ञापन। नगर पालिका कर्मचारी संघ ने किया शहर भर में प्रदर्शन, देशव्यापी हड़ताल को दिया समर्थन। विकास नगर से किशोर हुआ लापता, स्प्लेंडर बाइक पर सवार था युवक। ऊझा के युवक ने विषैला पदार्थ खाकर दी जान, पुलिस ने किया मुकदमा दर्ज। राजकीय स्कूल में एनएसएस शिविर पहुंचा छठे दिन में, आत्मनिर्भर बनने की दी गई प्रेरणा। जींद उपचुनाव में केंद्र बिंदु बने मांगेराम गुप्ता व डॉक्टर किशन मिड्डा। बीती रात सेक्टर 13-17 हेलीपैड के पास वक्फ बोर्ड कोर्ट के जज के साथ 3 अज्ञात युवकों ने की लूटपाट। नमस्कार, सिटी तहलका फटाफट में अब नजर डालते हैं खबरें विस्तार से। जींद उपचुनाव के नामांकन के दूसरे दिन भी सभी सियासी दलों में उम्मीदवारी को लेकर ऊहापोह बना हुआ है। हालांकि अभी तक यह माना जा रहा था कि भाजपा अपने उम्मीदवार की सबसे पहले घोषणा का धमाका करेगी, लेकिन भाजपा की बजाय भाजपा के बागी सांसद राजकुमार सैनी ने पंडित विनोद आसरी को उम्मीदवार बनाकर पहले घोषणा का श्रेय लूट चुके हैं। उधर जेजेपी के नेता दुष्यंत चौटाला एक दूसरी ही कसमकस में उलझे हुए हैं, क्योंकि चुनाव आयोग ने ना तो जेजेपी के चुनाव निशान पर फैसला दिया है और न ही जेजेपी को राजनीतिक दल के रूप में मान्यता ही दी है। जहाँ हमारे संगठन की बात है, मैंने पहले भी कहा था कि हम अभी निर्माण फेज में और हम कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाना चाहते जो हमारे संगठन के निर्माण में बाधा डाले। पहले निर्माण कार्य पूरा करेंगे, कोर कमेटी का गठन करेंगे। कोर कमेटी तमाम कार्यकर्ताओं से चर्चा कर इसका निष्कर्ष, जो मेरी अभी चर्चा हुई है इलेक्शन कमीशन के अंदर, जो हमारी फाइनल फेज की क्लियरेंस है वो अप्रूव हो चुकी। हम इंतज़ार कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन हमें जो हमारी एप्लीकेशन है उसके ऊपर चिट्ठी दे दे कि हम जननायक जनता पार्टी के नाम से चुनाव लड़ पाएँ। अगर वो भी नहीं आता तो हम कैंडिडेट जरूर उतारें। हालांकि दुष्यंत चौटाला का स्टैंड एकदम साफ है कि चुनाव आयोग नामांकन के अंतिम दिन तक मान्यता दे या न दे, दुष्यंत चौटाला उम्मीदवार उतारेंगे। यह 100% निश्चय है। चर्चा गर्म है कि दुष्यंत चौटाला मांगेराम गुप्ता की हाँ का इंतजार कर रहे हैं, जबकि मांगेराम गुप्ता भाजपा से टिकट चाहते हैं। जेजेपी से जहां प्रदीप गिल, वहीं पंजाबी उम्मीदवार के रूप में पार्षद हरीश अरोड़ा भी हाथ पैर मार रहे हैं। और यदि भाजपा ने वायदा करके भी डॉक्टर किशन मिड्डा को टिकट नहीं दिया तो उस सूरत में जेजेपी भी किशन मिड्डा पर डोरे डाल सकती है। उधर किशन मिड्डा समर्थकों का ब्लड प्रेशर इस बात को लेकर बढ़ा हुआ है कि भाजपा अनावश्यक देरी क्यों करना चाहती है। जाहिर है कि किशन मिड्डा के नाम पर भाजपा डबल माइंड है, तभी भाजपा ने ओपी धनखड़ व सुधा यादव को उम्मीदवारों के नाम शॉर्ट लिस्ट करने का दायित्व सौंपा है। उधर यह भी चर्चा है कि मांगेराम गुप्ता 82 वर्ष के हो गए हैं। ऐसे में उम्रदराज को टिकट न देने का भाजपा का राष्ट्रीय नियम यहाँ पर आड़े आएगा। लिहाजा कांग्रेस व भाजपा इनेलो पहले आप के लखनवी स्टाइल पर एक दूसरे का मुंह ताक रहे हैं, ताकि जातीय समीकरणों का गणित अपने पक्ष में लिया जा सके। बहरहाल सभी बड़े दलों को निर्दलीय समीकरणों पर भी निगाह रखनी पड़ेगी। याद रहे कि निर्दलीय महासिंह भराड़िया दलित होने के चलते इनेलो बसपा गठबंधन को जहां क्षति पहुंचा सकते हैं, वहीं दलित वर्ग का उम्मीदवार बकौल देवी दास कांग्रेस व भाजपा को समान रूप से नुकसान पहुंचाएगा, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। गत दिवस पानीपत के तहसील कैंप स्थित राजकीय स्कूल में एनएसएस के शिविर ने छठे दिन में प्रवेश किया। स्वयंसेवकों ने अपने शिविर की शुरुआत एनएसएस के गीतों के माध्यम से की। शिविर में प्रत्येक विद्यार्थी ने मंच पर अपनी प्रस्तुति दी। शिविर के मुख्य अतिथि सुरेंद्र कुमार ने बच्चों को शिक्षा के महत्व के बारे में बताया। वहीं उन्होंने स्वयंसेवकों को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरणा से ओतप्रोत अपने जीवन से जुड़ी बातें भी बताई। स्वयंसेवकों ने स्कूल के आसपास की गलियों की सफाई की व लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया। शिविर में स्वास्थ्य एवं आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा भी दी। 9th से 9th to 10th क्लास की लड़कियों के लिए इसके अंदर हमारा डॉक्टर मनीष जी आए हुए हैं, जो ये सेल्फ कॉन्फिडेंस के बारे में, एल्डोसेंस अवेयरनेस के बारे में बताएंगे बच्चे को। उसके बाद सेकंड पीरियड क्या आएंगे, पोस्ट ऑफिस से आएंगे हमारे पास पोस्ट मास्टर, जो बच्चों को अकाउंट खुलवाना सिखाएंगे, जीपीएफ, आरपीएफ, ये अकाउंट के बारे में, सेविंग अकाउंट के बारे में बताएंगे। बीते दिन ऊझा गांव निवासी अरुण नामक 20 वर्षीय युवक द्वारा विषैले पदार्थ का सेवन करके स्वयं की जीवन लीला समाप्त करने का समाचार प्राप्त हुआ है। मामले में जांच अधिकारी जसबीर सिंह ने बताया कि
उन्हें सूचना मिली थी और सूचना मिलते ही पुलिस मौका पर पहुंची, जिसमें घटना के बारे में मृतक के पिता सुभाष ने बताया कि अरुण का रिश्ता रेरकला गांव में हुआ था। बाद में भावी ससुराल पक्ष के अरुण की कुछ कहासुनी के कारण अरुण ने इतना बड़ा कदम उठाया, जिसके चलते पीड़ित पिता ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। वहीं पुलिस द्वारा मृतक का पोस्टमार्टम करा शव परिजनों को सौंप दिया। दोषियों के खिलाफ आईपीसी धारा 306 व 34 के तहत केस दर्ज कर आगामी जांच शुरू कर दी है। अरुण के पिताजी ने शिकायत दी आज, तो उसने पाँच के खिलाफ शिकायत दी है, फिर उनके दबाव के कारण जहर खा लिया। क्या कारण उसकी मौत होगी और इसमें केस रजिस्टर कर दिया है, बाकी आगामी जांच से की जा रही है। पानीपत के तहसील कैंप विकास नगर के रहने वाला 12वीं कक्षा का अध्ययनरत मानिक नाम का छात्र पिछले 2 दिन से लापता है। घटना की जानकारी देते हुए मानिक के पिता कृष्ण ने बताया कि उनका बेटा 2 जनवरी को स्कूल से वापस आने के 1 घंटा पश्चात कुछ ही देर में वापस आने की बात कहकर घर से गया था। यही नहीं, मानिक स्प्लेंडर बाइक लेकर घर से निकला था, परंतु 2 दिन बीत जाने के बाद अभी तक मानिक का कोई अता पता नहीं चल पाया है। परिजनों ने बताया कि उन्होंने अपने सगे संबंधियों में वह बेटे की तलाश की, मगर अभी तक कोई अता पता नहीं चल पाया। किसी अनहोनी से चिंतित होकर परिजनों ने इसकी शिकायत तहसील कैंप चौकी में की। पीड़ित परिजनों ने मामले की जांच कर रहे पुलिस अधिकारी से फरियाद की है कि वह शहर में मेन रास्तों पर लगे सीसीटीवी फुटेज को चेक करके देखे तो मालूम पड़ सकता है। फिलहाल पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है। वो तो परसों स्कूल से आया 3 बजे के लगभग, वो 5 मिनट ही यहाँ रुका हुआ, फिर वो चला गया कि भाई मैं अभी आ रहा हूँ। तो उसके बाद वो आया ही नहीं, उसको काफ़ी ढूंढा इधर उधर, तो उसका कोई अभी तक पता नहीं है। शुक्रवार के दिन नगर पालिका कर्मचारी ने देशव्यापी हड़ताल को अपना आक्रामक समर्थन देते हुए उल्टी झाड़ू कर प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर की। संघ के प्रधान सुभाष ने आरोप लगाया कि सरकार की नीयत कर्मचारी विरोधी है। इस अवसर पर सीटू नेता कामरेड सुनील दत्त ने कहा कि यदि सरकार में बैठे नेताओं को जरा सी नैतिकता होती तो कर्मचारी सड़कों पर नहीं होते। पालिका कर्मचारी संघ झाड़ू प्रदर्शन पानीपत के मुख्य बाजारों से होते हुए वापस पालिका बाजार कार्यालय पहुंचे। 16 दिन राज्य कार्यकारिणी की जो मीटिंग हुई थी उसमें फैसले हुए थे। हड़ताल के बाद आज तक एक भी लेटर जारी नहीं किया हरियाणा सरकार ने, तो इसलिए हमारी राज्य कार्यकारिणी के आदेश पर 2 दिन की ये झाड़ू प्रदर्शन था। अब ये झाड़ू प्रदर्शन है 8 जनवरी और 9 जनवरी की काम छोड़ हड़ताल है, जिसमें नगर पालिका का एक कर्मचारी काम छोड़ करके हड़ताल पर बैठेगा। शुक्रवार को पेंशन बहाली संघर्ष समिति ने अपनी मुख्य मांगों को सरकार के समक्ष रखते पानीपत उपायुक्त के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री हरियाणा के नाम एक ज्ञापन सौंपा। कर्मचारियों की सरकार से मांग है कि पुरानी पेंशन को लागू किया जाए और उन्होंने बताया कि नई पेंशन व्यवस्था में कर्मचारियों के वेतन व महंगाई भत्ते का 10% कटौती कर उतनी ही राशि सरकार द्वारा जमा कर निजी क्षेत्र में लगाना अन्यायपूर्ण है। कर्मचारियों का कहना है कि बाजार आधारित व्यवस्था होने के कारण इसमें किसी भी तरह की रिटर्न की गारंटी नहीं है, जिसके कारण यह व्यवस्था कर्मचारियों को सेवानिवृत्त के बाद सामाजिक, आर्थिक व स्वास्थ्य सेवा सुरक्षा को समाप्त करती है। उनका कहना है नई व्यवस्था कर्मचारियों के लिए बेहद अहितकारी है, जिसमें उक्त तिथि के बाद नियुक्त समस्त विभागों के कर्मचारी व अधिकारी अपने भविष्य को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। सरकार द्वारा और 2006 में राज्य सरकार द्वारा कर्मचारियों की पुरानी पेंशन नीति, जो उनके परिवारों की सामाजिक सुरक्षा हुआ करती, रिटायरमेंट के बाद उनकी एक बुढ़ापे की लाठी हुआ करती थी, उसको बंद कर दिया गया। अब हमारी सैलरी से 10% इतना ही पैसा आम जनता के टैक्स का जो ईमानदारी का पैसा है उसको काटकर बहुराष्ट्रीय कंपनियों में लगाया जा रहा है। ना वहाँ से ना तो कोई रिटर्न की गारंटी है और ना ही कोई पेंशन का प्रावधान है। पानीपत की नवनिर्वाचित मेयर अवनीत कौर ने आज पानीपत के लघु सचिवालय में मेयर पद की शपथ ली। करनाल मंडल के आयुक्त विनीत गर्ग ने अत्यंत गरिमामयी माहौल में उन्हें शपथ दिलाने का कार्य अंजाम दिया। उनके साथ 26 निगम पार्षदों को भी इसके पश्चात शपथ दिलाई गई। याद रहे, मेयर अवनीत कौर ने 74,000 से अधिक मत लेकर प्रदेश में एक नया कीर्तिमान बनाया है। इससे पूर्व उनके पिता भूपेंद्र सिंह भी मेयर रह चुके हैं, लेकिन राजनीतिक कारणों के चलते वे अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए थे। अब क्योंकि मेयर चुनाव प्रत्यक्ष मतदान से हुआ है, इसलिए अवनीत कौर बिना दबाव के कार्य अंजाम देंगी। यही नहीं, निगम में टांग खिंचाई व भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के आसार बलवती हो गए हैं। अवनीत कौर के शपथ लेते ही लंबित परियोजनाओं के क्रियान्वित होने व स्वच्छता विषय पर नीतिगत फैसले अमल में आने की उम्मीदें बढ़ गई हैं।
जो नगर निगम पानीपत के महापौर के रूप में निर्वाचित हुई हूँ, ईश्वर के नाम पर शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी और जिस पद को ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्यों एवं दायित्व का निष्ठापूर्वक निर्वहन करूंगी। पानीपत के सेक्टर 13-17 के हेलीपैड के नजदीक गर्दन दबोच कर लूट करने का एक मामला सामने आया है। समयदीन नाम का एक व्यक्ति 3 जनवरी की रात को 9 बजे के लगभग हेलीपैड के आसपास घूमने गया था। अचानक से 3 बदमाशों ने इस पर हमला कर दिया, उसकी गर्दन को दबोच लिया। इससे वह बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो उसकी जेब में से 6100 रुपए, 4 ATM कार्ड, उसका पहचान पत्र, पैन कार्ड और एक मोबाइल फोन गायब मिला। पीड़ित रोहतक वक्फ बोर्ड में अधिकारी है। गौरतलब है कि 1 जनवरी की रात को भी ऐसी एक वारदात हुई थी। उस घटना में पीड़ित कुलदीप खुराना रात लगभग 1 बजे अपने घर आ रहा था कि सलारगंज गेट के पास उसकी गर्दन दबोचकर उसके साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था। हालांकि मौके पर और लोगों के आ जाने से बदमाश बाइक छोड़कर भाग खड़े हुए थे, जो बस स्टैंड पुलिस के कब्जे में है। पीड़ित के भाई और पूर्व पार्षद जसवीर खुराना ने दावा किया कि ऐसी एक वारदात 1 जनवरी को भी हुई थी, लेकिन पुलिस झंझट से बचने के लिए उन्होंने रिपोर्ट नहीं दर्ज करवाई थी। सवाल बड़ा यह है कि क्या रात के समय पानीपत के नागरिक सुरक्षित नहीं हैं और कब तक कोई गिरोह इसी तरह से अकेले नागरिकों को अपना शिकार बनाता रहेगा। मेरा सांस बंद नहीं हो गया, बेहोश हो गया। उसके बाद मैं जब उठा हूँ 40-45 मिनट या जो भी अराउंड रहा हो, तो मैं उस ग्राउंड के एक कोने में मैं पड़ा हुआ था। उठा 1-2 मिनट तक तो होश नहीं रहा, क्या है क्या नहीं। जब उठा मैं तो मोबाइल और पर्स दोनों मेरे गायब थे। मोबाइल था और मोबाइल में, पर्स में तो पैसे सभी कुछ चला गया। उसके बाद मैंने पुलिस को फ़ोन किया, 100 नंबर की BTV की पुलिस आई, मौका मारना किया, FIR रजिस्टर कराई, दिखाई। ये सब है, बस 6100 के अराउंड रहा होगा, एग्जैक्ट तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ 6100 समथिंग 70-20 रुपीज़ ऐसे होंगे। सिटी तालका फटाफट में आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। Subscribe now, then press bell icon. Never miss an update.